स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ करंट जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। थंबनेल से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा कि आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और संबंधित है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा के एग्जाम से। कई सारे सवाल विद्यार्थियों के मन में हैं कि आखिर 60 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आया। साथ में ही जो धांधली सामने आई थी, जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आया था और मैप आईटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, क्या उसके बाद इस रिजल्ट को रोका गया है। तो और भी ज़्यादा यदि हम इस पर विचार करें तो ये भी विचार मन में उठता है कि क्या ये परीक्षा कैंसिल हो जाएगी या फिर 25 मार्क का जो पेपर है क्या वही रद्द होगा, वह एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। तो इससे संबंधित दोस्तों जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, उनके विचार भी हम वीडियो क्लिप के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है पूरी रिपोर्ट, आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है रिजल्ट, क्या परीक्षा हो सकती है कैंसिल, अभ्यर्थियों के क्या है विचार, क्या फिर से की जाएगी पूरी प्रक्रिया की जांच। आइए चलते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की ओर और साथ में ही मैं आप लोगों को दोस्तों वीडियो क्लिप के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हेडिंग है कि पीवी ने रोका रिजल्ट, सिंधिया समर्थक मंत्री के कॉलेज से लीक हुआ था पेपर और निरस्तीकरण की बात भी यहां पर कही गई है। चलिए, भर्ती परीक्षा गड़बड़ी बोर्ड। जी हां दोस्तों, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदल करके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रख दिया गया, लेकिन उसके साथ जो कलंक लगा हुआ है कि पेपर लीक आउट का, धांधली का, वह नहीं धुल पा रहा है और यहाँ भी यही स्थिति बनी है। तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 रद्द हो सकती है। परीक्षा से 10 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा है। एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज सागर में बनाए गए एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था और मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मैप आईटी ने जांच की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। और यदि दोस्तों उस रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने बताया है कि ये जो वायरल स्क्रीनशॉट है वह सही है। उसने डिटेल प्रारंभिक रिपोर्ट में लीक करने का तरीका भी बताया है और अब ये फैसला पीईबी को लेना है कि वह इसे रद्द कर दे और उसका लेवल और तरीका क्या हो। इस प्रकार की बातें ऑफिसर्स के मध्य में चल रही हैं। अब बोर्ड की डायरेक्टर षणमुख प्रिया मिश्रा का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिल गई है और जल्द ही निर्णय किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी ये निर्णय नहीं आया है कि ये कैंसिल होगी या किस प्रकार से इस पर आगे कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं वो बिल्कुल सही साबित हुए हैं और 10 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वह खतरे में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, पीईबी के पास जो विकल्प हैं वो हैं 3। पहला है कि वर्ग 3 की पूरी परीक्षा या तो रद्द हो जाए, जिस सेंटर में धांधली हुई वहाँ की परीक्षा रद्द हो जाए, या फिर 25 मार्च का जो पर्चा वायरल हुआ था सिर्फ उसी दिन की परीक्षा रद्द हो जाए। तो दोस्तों, इनको 3 पॉइंट्स पर निर्णय लेना है कि क्या किया जाएगा। अब रिजल्ट की यदि हम बात कर लें तो 45 दिन में रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन 60 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 25 मार्च को वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का आखिरी पेपर था और इसी पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था और मैप आईटी ने इसके संबंध में रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वायरल स्क्रीनशॉट परीक्षा सेंटर से बाहर का है, लेकिन प्रश्न पत्र असली था, यानी परीक्षा के सिस्टम में सेंधमारी हुई है। जांच रिपोर्ट में परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा एजेंसी, इन्विजिलेटर की भूमिका पर सवाल उठे हैं और धांधली में जो एक संगठित गिरोह है वह काम कर रहा है। और दोस्तों, 45 दिन में ये रिजल्ट आना था, लेकिन 60 दिन हो चुके हैं। अब फैसला कुछ भी आ जाए, लेकिन फिर भी इसकी जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल आएंगे कि पूरी परीक्षा रद्द की तो परीक्षा एजेंसी के खर्च पर ही नए सिरे से पेपर होंगे। इस पेपर में अच्छा स्कोर करने वाले छात्रों का गुस्सा पनपेगा। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ उसी सेंटर की परीक्षा रद्द की तो सवाल उठेगा कि जब यहाँ सेंधमारी हुई तो अन्य सेंटर पर भी गड़बड़ी हुई होगी। ठीक है, और यदि यहाँ का परीक्षा रद्द हुआ तो दूसरे छात्र भी अपनी परीक्षा रद्द करने की मांग करेंगे। तो इस प्रकार की वस्तु स्थिति का सामना भी गवर्नमेंट को और पीईबी को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसके द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया और बाद में जब मैप आईटी के द्वारा जाँच की गई और रिपोर्ट में धांधली जो उजागर हुई है तो वह धांधली क्या रही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। तो आप देख पा रहे हैं कि परीक्षार्थी का एक रोल नंबर दिया हुआ है, काफ़ी वायरल हुआ था रोल नंबर। इसने परीक्षा पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया। सबसे पहला पॉइंट तो यही आया है। इन्विजिलेटर की भूमिका के बारे में इन्होंने बात की है कि 25 मार्च को परीक्षा के दिन
इन्विजिलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस देने में मदद की थी, यानी कि बाहरी कंप्यूटर से जोड़ने में मदद की थी। परीक्षा एजेंसी की बात करें तो एडीक्यूटी का सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं है कि इसमें सेंधमारी ना हो सके। एप्लीकेशन के सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस एग्जाम सेंटर को भी मिला हुआ था। अब जांच पुलिस करेगी। तो बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि मैपआईटी की रिपोर्ट का परीक्षण कराया जा रहा है, धांधली की रिपोर्ट पुलिस को भेजी जाएगी, पुलिस फिर नए सिरे से इस मामले में धांधली की जांच करेगी और इसी आधार पर इसमें अलग अलग आरोपियों के नाम तय होंगे। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि सागर के अलावा प्रदेश के किन किन सेंटर्स में परीक्षा की गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर सामने हैं। ठीक है, यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 10 व 11 फरवरी 2021 को आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी धांधली हुई थी, उसे भी निरस्त कर दिया गया था और हालांकि बाद में फिर एग्जाम लिया गया और इसी वजह से जो है ये संदिग्धता लगातार बनी हुई है। आइए दोस्तों और आगे देख लेते हैं हम कि नाम तो बदला है लेकिन बदनामी फिर भी कम नहीं हुई। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदल दिया गया, जैसा मैंने बताया पीईबी कर दिया गया है ना। 5 साल में संस्थान का ये तीसरा नाम है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम का नाम बदलकर 2016 में पीईबी रखा गया है। लेकिन दोस्तों नाम में क्या रखा है, ये कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि नाम बदलने से उसकी जो संदिग्धता है वह कम नहीं हुई है बल्कि और अधिक बड़ी है। और निश्चित रूप से ये जो परीक्षाएं जितनी भी पीईबी के द्वारा करवाई जाती हैं लगातार संदेह के घेरे में आती जा रही हैं, चाहे वह कृषि विकास और विस्तार अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे वह मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से, साथ में ही सुनेंगे अभ्यर्थियों के विचार, पूरी रिपोर्ट इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 रद्द हो सकती है क्योंकि 25 मार्च को हुए इस पेपर के स्क्रीनशॉट कैबिनेट मंत्री के कॉलेज में बने एग्जाम सेंटर से लीक हो गए थे। मैपआईटी की जांच में वायरल स्क्रीनशॉट सही पाए गए हैं। ये भी खुलासा हो गया है कि किस तरह से ये पेपर लीक हुआ था। मैपआईटी की रिपोर्ट में जो धांधली सामने आई है उसके मुताबिक रोल नंबर 23165920 वाले परीक्षार्थी ने चीटिंग की। इन्विजिलेटर ने सिस्टम का रिमोट एक्सेस देने में मदद की। वहीं परीक्षा एजेंसी एडिक्विटी का सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। एप्लीकेशन के सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस भी एग्जाम सेंटर को मिला हुआ था। पूरे खुलासे के बाद अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने रिजल्ट रोक दिया है, जिस पर परीक्षार्थियों ने काफी नाराजगी जताई। वर्ग 3 की भर्ती में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में हम लोग ये भी आए हैं जिससे कि अपनी मांगे रख सके और दोबारा परीक्षा हो सके वर्ग 3 की और पुलिस की। हमारा चैनल चलता है DCC एकेडमी करके। हमारे पास जब क्वेश्चन आए और हमने बच्चे से पूछा गया वो क्वेश्चन पेपर उन्होंने लीक कैसे हुआ फिर। मैपआईटी की रिपोर्ट के बाद अब पुलिस नए सिरे से मामले की जांच करेगी। अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को परीक्षा पर फैसला लेना है कि एग्जाम रद्द करें या रिजल्ट बनाएं, तो उसका लेवल और तरीका क्या हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।